चीज को खोलकर कम से कम मेरे सुनने वाले उनको तो पता चले कि ये अकीदे अफजलियत क्या है, ये तफसीली कौन होता है। और हम आले सुन्नत व जमात अगर रसूलुल्लाह के यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक को अफजल कहते हैं तो उसका माना क्या है, किस माने में अफजल कहते हैं, ये हमारी आज की गुफ्तगू है। और दूसरा, कई लोग ये बात आमतौर पर जो हमारे आले मोहब्बत में से हैं, जो पंजतन पाक से टूटकर मोहब्बत करते हैं, उनकी तरफ से एक ये बात लोगों के ज़हनों में डाली जाती है कि जब हजरत अली से हजरत अबू बकर सिद्दीक को अफजल कह दिया जाएगा तो ये तो देखो जी हजरत अली की तौहीन कर रहे हैं। ये चीज हमने आज क्लियर करनी है कि क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए अफजल होने का लफ्ज इस्तेमाल करना ये बाद वाले के दीगर जो साहबा हैं उनकी बेअदबी है। मैं गुज़श्ता जो मैं इशारे से आपके सामने अर्ज कर चुका कि जिस शख्सियत के लिए कुरान और सुन्नत के दलाइल से अफजलियत का सिलसिला मौजूद हो, यानी अफजलियत की बात की गई हो, तो उसको अफजल मानना ही सुन्नियत है। और जो मफजूल है, यानी जिन पर वो हस्ती अफजल है, उनकी तौहीन नहीं है। मसलन हम रोजाना सुबह शाम कहते हैं कि हमारा नबी सब नबियों से अफजल है, मूसा से अफजल मेरा नबी, ईसा से अफजल मेरा नबी, लूत से अफजल मेरा नबी, कुल नबियों से अफजल मेरा नबी, सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। तो भाई मुझे बताओ, हजरत अली की शान बड़ी है या नबियों की शान बड़ी है? नबियों की शान बड़ी है। तो हजरत अली पर अगर किसी को फजीलत देने से हजरत अली की तौहीन होती है, तो मुझे ये बताओ कि ये जो नबियों पर आप नबी को फजीलत दे रहे हैं उनकी तौहीन नहीं है? हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह रसूल ने खुद कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो नबी है, एक तरफ फरमाया ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुले, हम नबियों के मनसबे नबुव्वत में कोई फर्क नहीं करते। क्या मतलब? ऐसा नहीं है कि किसी नबी को पूरी नबुव्वत मिली हो, किसी नबी को आधी नबुव्वत मिली हो, ऐसा नहीं। हर नबी को पूरी पूरी नबुव्वत अल्लाह ने अता फरमाई है, मर्तबे नबुव्वत में कोई फर्क नहीं रखा। लेकिन जब मरातिब और दर्जात की बात आई तो फरमाया तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, बाद रसूलों पर हमने बाद रसूलों पर फजीलत अता की, अफजलियत अता फरमाई है। तो उस हवाले से हम कहते हैं कि जब वहां देखेंगे तो हमारे नबी के दर्जे सब नबियों पर हावी और सब नबियों पर ज्यादा। अब इसी तरह कुरान मजीद बुरहान रशीद ने बड़ा वाज़ेह तौर पर सूरतुल हदीद में फरमाया कि सहाबा सारे बराबर नहीं है। क्या फरमाया? सहाबा सारे बराबर नहीं है। और मेरे नबी की ऐसी दर्जनों अहादीस मौजूद हैं जिनमें खुद रसूलुल्लाह ने बाज़ सहाबा को बाज़ सहाबा पर फजीलत अता फरमाई। तो उस एतबार से अहले सुन्नत व जमात का अकीदा, ये जिसको कहते हैं ना इत्तेफाकी तौर पर सामने आता है कि अल्लाह की कुल मखलूक में नबी सबसे अफजल है और नबियों में हमारा नबी सबसे अफजल है। उसके बाद जो फरिश्तों में से औलुल आज़म 4 फरिश्ते, उनका रुतबा सबसे बड़ा है। उसके बाद बाकी तमाम मखलूक में, तमाम इंसानों में सबसे अफजल हस्ती हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की है। ये आले सुन्नत व जमात सलफन खलफन अपना यही अकीदा बयान करते आए हैं। इसलिए हमारे खुतबों के अंदर पढ़ा जाता है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु जब अफजल हैं तो फिर आप भी मुझसे सवाल करेंगे कि आप जब शान अली बयान कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि इल्म में अली जैसा कोई नहीं, बहादुरी में अली जैसा कोई नहीं, फुला चीज में अली जैसा कोई नहीं। तो जनाब कुरैशी साहब, आपके भी तो बयान आपके अंदर फिर ये जो ना आपस में टकराव हो रहे, तजाद बयानी हो रही है, ये तो फिर आप क्या कहते रहते हैं? वो जरा आज मैं मसला क्लियर कर दूं। फजीलत और चीज है, अफजलियत और चीज है। मेरे मौला अली को ऐसी बहुत सारी फजीलतें हासिल हैं, बल्कि ऐसे खासे भी हासिल हैं कि जो ना अबू बकर सिद्दीक को हासिल है ना उमर फारूक को हासिल है। सुभान अल्लाह की बात। एक हदीस के अंदर, एक रिवायत के अंदर तकरीबन 18 चीजें हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने रिवायत फरमाई। कितनी बोलो? 18 चीजें कि जो बस अली के ही पास है, किसी और के पास नहीं। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मतलुल कमरैन में उन्हीं 18 चीजों को जिक्र करके आगे फरमाया, ये तो एक हदीस के ज़िमन में मैंने 18 चीजें बयान की हैं, वगरना ऐसी लातादाद चीजें हैं कि जिनमें अली सुपर वन है, अली के बराबर और कोई भी नहीं है। तो आप
उससे सवाल कर सकते हैं, ये देखो जी आप तो कहते हो अली जैसा और कोई नहीं, और उधर कहते हो अफजल बशर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद अनबिया, तो ये क्या आपकी जनाब दोगली बातें और यही चीजें लेकर मेरे जब वीडियो क्लिप अपलोड होते हैं सोशल मीडिया पर तो कई नीचे कह रहे होते हैं इसकी समझ नहीं आती, कभी क्या कह रहे होते हैं कभी क्या कह रहे होते हैं। हम जो कह रहे होते हैं जो पहले कह रहे थे वही अब भी कह रहे हैं। हमारा कोई नया अकीदा न कभी गढ़ा गया है और न कभी हमने कभी अपने अकीदे से इधर उधर इनहराफ किया। यही अकीदा शुरू से था, यही अकीदा आज है। जब हम शान अली बयान करते हैं तो इंडिविजुअली जब शान अली खसाइस अली पे बात करते हैं तो हमें कहना पड़ता है इन 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 चीजों में अली जैसा है ही कोई नहीं, माने जना ही कोई नहीं, और यही अकीदा अहले सुन्नत होता है, इसलिए ऐसा कहते हैं। अब मैं आपको यहां पर एक मसला समझाऊं। फजीलत होना और चीज है, अफजलियत होना, बोलिए जरा ऊंचा, और मैं आपको यूं समझाऊं। एक बच्चे ने, बल्कि दो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने इम्तिहानात दिए। एक पेपर में यदि उर्दू में जैद ने 100 में से 70 नंबर लिए और अमर ने 100 में से 80 नंबर लिए। इंग्लिश में जैद ने 100 में से 80 नंबर लिए और अमर ने 100 में से 82 नंबर लिए। मुताला पाकिस्तान में जैद ने 85 नंबर लिए और अमर ने 87 नंबर लिए। तवज्जो है सबकी? एक और ले लेते हैं, नाम लो। साइंस में जैद ने 90 नंबर लिए और अमर ने 92 नंबर लिए। अच्छा, इस्लामियात में जैद ने 99 नंबर लिए और अमर ने 40 नंबर लिए। अब जब फाइनल लिस्ट लगी तो पहले नंबर पे कौन आया? क्या समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो जब इंडिविजुअली एक एक सब्जेक्ट की बात होगी, रियाजी में किसके ज्यादा है, फुला में किसके ज्यादा है, साइंस में किसके ज्यादा है, नाम अमर का आएगा। और जब कहा जाएगा क्लास में नंबर 1 कौन है, नहीं यार मेहरबानी करें ना, मैं इसको यूं, एक और मिसाल दूं। एक आदमी है, उसने जनवरी के अंदर 5 लाख रुपया कमाया, जैद ने 5 लाख कमाया, अमर ने 10 लाख कमाया। फरवरी के अंदर 5 लाख अमर जैद ने, 7 लाख अमर ने। मार्च के अंदर 5 लाख जैद ने, 8 लाख अमर ने। आगे यूं ही करते जाओ। अप्रैल के अंदर 7 लाख जैद ने, 10 लाख अमर ने। मई के अंदर 10 लाख जैद ने, 15 लाख अमर ने। जून के अंदर 17 लाख जैद ने, 20 लाख अमर ने। यूं ही अगले 3 महीनों में भी हुआ। और नवंबर के अंदर 5 लाख जैद ने, 90 लाख अमर ने। दिसंबर के अंदर 5 लाख जैद ने, 1 करोड़ अमर ने। अब मुझे बताओ, जब सालाना रिपोर्ट ली जाएगी कि इस साल के अंदर सबसे ज्यादा कमाई किसने की, भाई बात को समझ आ रही है कि नहीं? बात समझ आ रही है? तो इसी तरह जब कहा जाएगा इल्म में किसका नंबर ऊपर है, नाम आएगा अली का। सुभान अल्लाह की आवाज आती जाएगा। कुर्बत रिसालत में किसका नंबर ऊपर है, खानदानी कुर्बत में नाम आएगा अली का। कुर्बत विलायत में मन कुंत मौला फलियुन मौला, किसका पलड़ा भारी है, नाम आएगा अली का। कई चीजों में नाम आएगा अली का, लेकिन जिस वक्त कहा जाएगा सब साहबों में अफजल कौन है, नाम आएगा अबू बकर का। ये बुनियादी मुकद्दमा आप लोगों ने समझना है कि हम अफजलियत किस तरह से मानते हैं, और ऊंचा बोलिए, और फजीलत किस तरह से मानते हैं। तो फजीलत का मानना अफजलियत के मुनाफी नहीं, और अफजलियत जब हमने मान ली तो उसका यह मतलब नहीं कि हम किसी की फजीलत खासा का इनकार कर रहे हैं, बल्कि उसकी खसाइस, उसके मामलात अपनी जगह। तो जब कहा जाएगा पूरी उम्मत में अफजल कौन, बोलते जाओ यार, अबू बकर सिद्दीक, और बाकी जब एक एक चीज का नाम ले लेकर कहा जाएगा तो वो जिसकी वो शान होगी उसके एतबार से उसका नाम आएगा। अब